एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सो दैट, ध्यान दिए प्लीज, सो दैट if the diagonals of a quadrilateral, if the diagonals of a quadrilateral are equal and and bisect each other at right angle right angle then it is a square। चलिए, इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन है, ये लेंगे हम। ध्यान दिए, सबसे पहले क्या बोला गया आपको? बोला गया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, बनाइए क्वाड्रिलेटरल। पहले ये रहा क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान दीजिए। ध्यान नहीं दिया बढ़ेंगे नहीं हम। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्यों क्वाड्रिलेटरल है? 4 साइड है, और कुछ 4 एंगल है, और कुछ 4 वर्टिसेस है, और कुछ एंगल का सम जो है 360 है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में नेमिंग कर दे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, नेमिंग कर दी है। आपका मन नेमिंग कहीं से भी कर सकते हैं आप, ठीक। कहता है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल, ये इसका डायगोनल 1 हो गया और एक इसका डायगोनल ये हो गया, डायगोनल 2 हो गया, दोनों क्या है? इक्वल है। गिवन में क्या है सर? गिवन में कि डायगोनल मतलब AC जो है वो बराबर है किसके? BD के, हाँ कि ना? बराबर है। एंड इक्वल एंड बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ पे? O पे कर रहा है, मतलब जितना ये है उतना ये है, और जितना ये है उतना ये है। तो गिवन है कि AC इक्वल टू BD है ना। एंड क्या चीज सर? एंड AO जो है वो बराबर है किसके? OC के। और क्या चीज? BO इक्वल टू OD, हाँ कि ना? ये चीज है, इतना चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन प्रूफ में बहुत सिंपल। अच्छा, लिखना है प्रूफ कि करना क्या आपको? PROV प्रूफ। क्या प्रूफ करना है सर? कि ABCD जो है ये क्या है? स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर। अगर एग्जाम में इतना भी आप लिखते हैं ना, तो यू कांट इमेजिन कि आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर क्योंकि तुम फिगर नहीं बनाया, इसीलिए फिगर इज इंपॉर्टेंट। अरे यार, पेट जरूरी है खाने के लिए, पेट नहीं खाओ कहां से? बुझाया? तो ये चीज जरूर लिखो पहले आप, ठीक। ध्यान दिए आप। ये दिया हुआ था और ये प्रूफ करना है हमको। इस समझ आ गया आपको? अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं प्रूफ से, PROOF प्रूफ से, है ना। प्रूफ से, ये प्रूफ होता है, एक प्रूफ होता है। सॉल्यूशन स्टार्ट यहां से हो गया, ठीक है। लिखिएगा कि एज वी नो दैट, जैसे कि कल हम बताए थे कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, हम कल बताए थे कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेगा तो वो कहलाता है पैरेललोग्राम। बोलिए हाँ कि ना? कल लिखवाए थे नोट में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल बाइसेक्ट किया तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। एक चीज और लिखवाए थे, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल या कोई भी पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल जो है आपस में 90 पे कट किया तो ये पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम से क्या बन गया? ये बन गया रोम्बस। कल हम ये नोट लिखवाए थे और आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। तो हम यही चीज अभी यहाँ अप्लाई करेंगे आपको।
हाँ यही अप्लाई करेंगे अभी हम, ठीक है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले लिखेंगे कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका एनसीईआरटी बुक ही कहता है, जैसा कि हम जानते हैं, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल diagonal are bisect each other then it is parallelogram। सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पहले पैरेललोग्राम, स्क्वायर प्रूफ करने से पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है, और उसके बाद प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फिगर जो है पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस है, और रोम्बस के बाद प्रूफ कीजिएगा कि भैया ये स्क्वायर है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, पहला चीज, ऑल एंगल 90 होता है, दूसरा चीज, डायगोनल्स इक्वल होता है, तीसरा चीज। तो कम से कम दो चीज तो आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। क्या चीज? कि ऑल साइड इक्वल, ये बराबर, ये और ये 90। बुझाया? तो हम पहले प्रूफ किए कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, प्रूफ कर दिए। ये प्रूफ किए इस बेसिस पे। ये बेसिस कहाँ है सर? क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लिए, वैसे करता है ना, लिखा हुआ है। हो गया? अगेन वी नो दैट अब ये बन गया, क्या बन गया? पैरेललोग्राम। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। देखिए स्टेटमेंट से भी लिखना है आपको, है ओनली स्टेटमेंट लिखना है, काम का हो गया। अगेन वी नो दैट इफ diagonals of parallelogram bisect each other at कहां पे? at 90 डिग्री, at right angle then it is rhombus। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल जो है 90 पे कट करेगा, 90 पे क्या करेगा, तो ये डायग्राम जो है पैरेललोग्राम से बन गया रोम्बस। देख रहे हैं? बस डायग्राम खेल है। ऐसा डायग्राम जिसका डायगोनल आपस में कट करे उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। पहला चीज, ठीक है। साइड का हम बात नहीं कर रहे हैं, साइड का कि साइड में क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ डायगोनल से खेल रहे हैं बस। दूसरा चीज, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल जो है कट तो करवे करे और साथ में 90 पे कट करे, वो बन गया रोम्बस। पैरेललोग्राम से बन गया रोम्बस। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन का दो पार्ट मेरा हो गया है, अब एक पार्ट से प्रूव करना है ये सिर्फ 90 हो जाए बस। अच्छा, रोम्बस हो गया, तो रोम्बस मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब रोम्बस मतलब क्या होता है कि ऑल साइड क्या चीज? इक्वल। इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, है ना? अरे AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, तो ये रोम्बस है, तो ये बराबर हो गया। अब देखिए स्क्वायर में रोम्बस होने, ध्यान दिए, रोम्बस को स्क्वायर होने के लिए बस एक एंगल 90 हो जाए बस। क्या बोले कि सर लिख लीजिए आप लोग, बड़ा काम का चीज है, बता रहे हैं, बहुत काम का चीज, नोट है, नोट। ध्यान दिए रोम्बस को स्क्वायर होने के लिए बता रहे, हिंदी है, बड़ा काम का है ना? ये बस हिंदी लिखवा दे रहे हैं बस। रोम्बस को स्क्वायर होने के लिए है ना, कोई एक एंगल है ना 90 डिग्री हो जाए,
हो जाए बस। अगर ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल कोई भी एक 90 हो गया, ये रोम्बस डायरेक्ट बन गया स्क्वायर, और वही तो प्रूफ करना था हमको। तो हम इस रोम्बस तक पहुंच गए हैं, बस दिखा देंगे कि ये एंगल चाहिए एंगल 90 डिग्री है, कार्य खत्म। बुझाया? तो पहले आप लोग ये पार्ट लिखिए और ये नोट में कहीं लिख लीजिए आप, फिर हम प्रूफ करेंगे लास्ट पार्ट। देखिए अब जो है हम लोग प्रूफ कर दिए कि रोम्बस है, ठीक है। अब सिर्फ ये प्रूफ कर देंगे कि सर ये एंगल और या ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल 90 है, कोई भी एक 90 प्रूफ कर देंगे, अपना काम हो गया। साइड बराबर है, साइड बराबर दिखा चुके हैं, अब एंगल दिखा देंगे बराबर। इसके लिए क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला, दो ट्रायंगल याद हो कर लिए थे हम, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला, एक ट्रायंगल ये लेंगे, और एक ट्रायंगल जो है ये लेंगे। ये देखिए ट्रायंगल ऐसा लेंगे, ये देखिए दिखा आपको दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिखा। ये देखिए इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, बी ए डी बोल दे, बी ए डी हम क्या बोलते हैं एंगल 90 डिग्री, हम बोलेंगे बी ए डी एंड सी बी या ए बी सी, कोई दिक्कत किसी को? अब दो ट्रायंगल में बोले क्या क्या दिखा आपको, सबसे पहले हमको दिखा इस ट्रायंगल में ये साइड, इस ट्रायंगल में ये साइड बराबर है, मतलब एडी जो है एडी बराबर बीसी। पहला चीज ये क्या है, साइड्स ऑफ रोम्बस, अरे अभी तो प्रूफ किया ना, साइड्स ऑफ रोम्बस, ए बी कॉमन, ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या चीज है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, क्या चीज आपको, नहीं ये देखो ए लुक कौन सा AC इक्वल टू BD दिया हुआ है क्या? अरे गुड, क्या बात है, सही बोला आप, क्या बोला AC इक्वल टू BD, क्या बात है, AC इक्वल टू BD, ये क्या है, गिवन है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर होगा। तो हम कहेंगे ये कैसे बाय एस रूल से, सा रूल से, है ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाई एंगल A इक्वल टू एंगल B, कैसे, CPCT से, बोलिए हाँ कि ना। अब देखिए नाउ हमको पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, हाँ कि ना। तो ये एंगल और प्लस ये एंगल 180 होगा को इंटीरियर एंगल से। तो हम बोलेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 होगा, कैसे, को इंटीरियर एंगल। अच्छा पूरा क्या बोलते हैं को इंटीरियर को, कंजुगेटिव नहीं, क्या बोलते हैं को इंटीरियर को, वो तो शॉर्ट फॉर्म है, को इंटीरियर शॉर्ट फॉर्म है, बोलिए ना, कंजुगेटिव को इंटीरियर एंगल। देखिए क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल है ना, और एक लाइन ऐसे है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और प्लस ये एंगल 180 होता है ना, ये दोनों का सम 180 होता है, कैसे, को इंटीरियर एंगल से। बुझाया? अच्छा आपको पता है कि A और B बराबर है, तो हम लोग A को A छोड़ते हैं, अब B को भी A बोलते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ कि ना। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल टू कितना हो गया 180, तो एंगल A कितना हो गया 90। अगर एंगल A 90 है तो B भी 90 है, अब B 90 है तो B को देख के C भी 90 हो जाएगा।
हाँ सब वही होगा। तो देयरफॉर, हाँ देयरफॉर, अच्छा A 90 है एंड B इक्वल टू 90, हाँ कि ना? अगर ये बराबर 90 है तो हम दिस इंप्लाई करेगा कि ABCD इज अ स्क्वायर। जल्दी से कॉपी करें फटाफट।